नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम मोटिव स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके किसी भी एग्जाम से संबंधित, इसमें बायोलॉजी आती हो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है और इसे समझने में थोड़ी समस्या भी होती है। तो हम इसमें टेक्स्ट और चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव जो कंकाल तंत्र का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। देखना, ये जो ऑस्टियो वर्ड होता है ये ज़्यादातर हड्डियों के लिए यूज़ होता है। तो ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन है। ठीक है, कंकाल तंत्र का काम क्या है? शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करना, जैसे हमारा दिल है, लीवर है, किडनी है, इनकी रक्षा करना। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं और इसी कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। ऐसे हम हड्डियों को कैसे हिला पाते हैं? क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं और हम मांसपेशियों के जरिए हड्डियों को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसे मूव करना है। तो फैक्ट है एक कि मानव शरीर में हड्डी होती है 206 और मांसपेशी होती है 656, और बच्चों में हड्डी होती है 300 प्लस। वो बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो कम होती जाती है, मतलब जुड़ती जाती है आपस में। अब दो इम्पोर्टेंट टर्म है, लिगामेंट और टेंडन। तो हड्डी और हड्डी के बीच के जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं और हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडन बोलते हैं। मतलब जैसे एक हड्डी ये आ रही है, एक हड्डी ये है, तो ये जोड़ होगा, ये होगा आपका लिगामेंट। लेकिन ये है आपका मांसपेशी और ये है हड्डी, तो इसमें बीच में यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से, ये यहाँ से, तो यहाँ पर होता है टेंडन। हड्डियाँ जो है वो पेरियोस्टियम नामक बाह्य झिल्ली से ढकी रहती है। जो हमारी हड्डी होती है उसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर मिलती है, उसे बोलते हैं पेरियोस्टियम। जो हड्डी का 38% भाग ओसिन प्रोटीन का बना होता है। देखिए, हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। तो हड्डी का 38% भाग ओसिन प्रोटीन का बना होता है और अन्य जो भाग हैं उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। मतलब कि उसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ETC होते हैं। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक अंत्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आता है? नाखून, जो मतलब बाहर का हिस्सा है, नाखून, बाल, कछुओं का जो बाह्य कवच होता है, त्वचा होती है, ये बाह्य कंकाल तंत्र में आता है। तो पूछ लेगा कि त्वचा कहाँ आती है, तो बाह्य कंकाल तंत्र में आती है। अंत्य कंकाल तंत्र में होता है हड्डी, उपास्थि, ठीक है, अस्थि, उपास्थि, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियंस जैसे मेंढक में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। तो एक फैक्ट है मैंने ऐसे डाल दिया है, अब देख लीजिएगा। फिर अब थोड़ा हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, फिर उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं। तो हड्डी क्या होती है? देखिए, पहले देखिए उपास्थि क्या होती है। उपास्थि जैसे हड्डी है, तो हड्डी का जब जोड़ होता है तो ऐसा है कि अगर वो दोनों एकदम कठोर होगा दोनों साइड से, तो वो टकरा कर, मतलब उनमें दर्द होगा, ये वगैरह वगैरह बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो हड्डी का जो किनारे होते हैं वो उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि क्या होता है? हड्डी से मुलायम होती है और इसके जो ये है ना किनारे, यहाँ पर कार्टिलेज फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में, ताकि वो जो है एक दूसरे रगड़ नहीं खाते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि ग्रीस टाइप से बोल देते हैं कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, तो वो शायद ये हो सकता है। ठीक, तो चलिए अस्थि पढ़ते हैं। तो अस्थि जो है वो संयोजी ऊतक से बनती है। ये संयोजी ऊतक क्या होता है ये मैं आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बता दूंगा। फिर RBC और WBC के निर्माण में सहायक होती है। ये कैसे होता है? जैसे ये खोखला भाग है ना, स्टार्टिंग में यहीं पर बनती हैं ये सब चीज़ें। कैल्शियम और फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और जिस सेल से ये बनती है उसका नाम है ओस्टियोसाइट्स। ये आपको मैंने बताया था कि ओस्टियो वर्ड आया है तो हड्डी संबंधित होगा, और साइट्स तो सेल को उसे बोलते हैं, कोशिका को, कोशिका के लिए यूज़ किया जाता है कई बार ये। ठीक, तो ओस्टियोसाइट्स। फिर है उपास्थि। उपास्थि भी संयोजी ऊतक का बना होता है। ये हड्डी से मुलायम होती है, हड्डियों के जोड़ पर उपस्थित होती है और मैट्रिक्स फॉर्म में होती है ताकि हड्डियों के बीच रगड़ ना लगे। इनकी जो सेल होती है उसका नाम होता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। उपास्थि को अंग्रेजी में कॉर्टिलेज बोलते हैं। ये उपास्थि कहीं यूज़ नहीं करेंगे, हिंदी के पेपर में भी आपसे कॉर्टिलेज वर्ड ही यूज़ किया जाएगा, तो इसे ही याद रखें। तो फिर एक वही फैक्ट है कि हड्डियों की संख्या शिशु में 300 प्लस, वयस्क में 206। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई, और सब्सक्राइब भी कर लो, अभी कभी बाद में भूल जाओ। मानव कंकाल तंत्र, अब आ गए हम मानव के कंकाल तंत्र पर।
तो अक्षय कंकाल तंत्र होता है और उपांगीय कंकाल तंत्र होता है। अक्षय कंकाल तंत्र होता है जो हमारा अक्षय हिस्सा होता है ये। उपांगीय क्या होता है? हमारे हाथ, हमारे पैर। ठीक, चलिए। तो अक्षय कंकाल तंत्र में होती है 80। क्वेश्चन ये डायरेक्ट भी आ जाता है कि अक्षय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं। तो अक्षय कंकाल तंत्र में होते हैं 80 हड्डी, उपांगीय कंकाल तंत्र में होती है 126 हड्डी। तो इन 80 हड्डी का हिसाब करना है हमें, इन 126 का करना है, जब भी तो ये दोनों मिलकर 206 होंगी। बस यही हिसाब करना है कैसे होती है। देखिए, सिर में होती है 29 हड्डी, सिर में 29 हड्डी, छाती में 25 हड्डी, मेरुदंड में 26 हड्डी। ठीक, चलिए अब सिर की 29 हड्डी का हिसाब कर लें। ये हो गया पूरा सिर, ठीक है जी। अब इसमें 14 हड्डी तो ऐसी होती हैं जो हमारा चेहरा बनाती हैं, जैसे यहाँ से ये सॉरी, ये होती हैं 14 हड्डियाँ, तो इसी में होती है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी हड्डियाँ होती हैं जो हमारा चेहरा बनाती हैं, तो होती हैं 14 हड्डियाँ। फिर 8 हड्डियाँ हमारी जो खोपड़ी होती है, क्रेनियम, इसे बनाती है। ये 8 हड्डियों से बना होता है ये हिस्सा। ठीक, फिर 14 हड्डियाँ ये हो गई। अब थोड़ा सा इन पे और भी फैक्ट है यहाँ पे, क्या कि एक होती है यहाँ पर लैक्राइमल हड्डी यहाँ पर, तो हमारे जो आंसू निकलते हैं वो लैक्राइमल हड्डी से निकलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन। फिर एक होती है हमारे जबड़े के पास होती है मैंडिबल हड्डी, मैंडिबल। ठीक है, तो मैंडिबल जो होती है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये इंपॉर्टेंट समझ के याद कर लेना कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, फिर एक आ जाता है कि नाक की हड्डी को क्या बोलते हैं, तो नाक की हड्डी को बोलते हैं नसल बोन। फिर एक होता है कि जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं, ये हो गया जाइगोमेटिक। बस, ओ हाँ, और नाक के बीच की जो हड्डी होती है ना, ये मुलायम सी, इसे बोलते हैं वमर। तो यही इंपॉर्टेंट है बस। तो हमने देखा 14 हड्डी प्लस 8, 14 8 22 हो गई, और 6 हो गई कानों की, 22 और 6 28, और एक हो जाएगी यहाँ की गले की, तो ये हो गई 29 हड्डी। ठीक है, तो 14 हड्डी हो गई, 8 हड्डी ये पढ़ ली हमने। फिर देखेंगे कान की, तो कान में होती है, एक कान में होती है 3 हड्डी, स्टेपिस, इनकस और मेलियस। स्टेपिस, इनकस, मेलियस। इनकस होती है बीच में, स्टेपिस होती है सबसे एक तरफ, और मेलियस होती है दूसरी तरफ। ठीक है, जो स्टेपिस होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मैंडिबल क्या थी? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी थी। ठीक है, तो 6 हो गई कान की हड्डी। तो अब कितने हो गए? 14, 8 22, 6 28। अब एक हड्डी बची है, जो हमारा ये गला होता है ना, यहाँ पर होती है कंठ की हड्डी, ये होती है हायोड, इसे बोलते हैं हायोड। ये हमारे शरीर में एक ही होती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सबसे ज़्यादा गति करने वाली हड्डी होती है। तो शरीर में 29 हड्डी है, सबका हिसाब हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है छाती की हड्डी। छाती में जो है 25 हड्डी होती है, 25 का हिसाब करना है कि 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ठीक, तो 12 दूनी 24, 12 जोड़ी होती है ना, तो 24 हो गई। फिर एक ये होती है जिससे ये पसलियाँ जुड़ी होती हैं, इसे बोलते हैं स्टर्नम। पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी होती है स्टर्नम। ठीक है, तो 11 बस यही है। तो 24 और 1 25 हड्डी हो गई, 25 पसली हड्डी, अब सब वही समझ लें। फिर होता है एक फैक्ट है कि 11वें और 12वें नंबर की जो पसलियाँ होती है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, ये हमें तैरने में सहायक होती हैं। 11वें और 12वें नंबर के, देखिए 10वें तक तो जुड़ी हुई है यहाँ से भी, लेकिन 11वें और 12वें की नहीं जुड़ी होती, तो ये हमें तैरने में सहायक होती है। तो एक फैक्ट है कि सर्वाधिक पसलियाँ किस में होती है, तो होती है सांप में। ऐसे ऐसे करके चलता है। चलिए, फिर होती है मेरुदंड, मतलब रीढ़ की हड्डी। उसके अंदर होती है 26 हड्डियाँ, इसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये छल्ले प्रकार की होती है, कि ऐसे होती है ना, कुछ इस टाइप से होती है। तो इनके लिए एक एक छल्ला होता है, इसे बोलते हैं वर्टिबी या कशेरुका, वर्टिबी या कशेरुका। ठीक है, सबसे बड़ा कशेरुका मतलब सबसे बड़ी ये नहीं, सबसे बड़ा ये तो ये एटलस में होता है। एटलस कोई जीव होता होगा जो शरीर का वजन, अच्छा नहीं, सॉरी, ये जो कशेरुका होता है सबसे बड़ा हमारी शरीर में होती है एटलस हड्डी, जो यहाँ पर होती है, तो उसका होता है जो सिर का वजन झेलता है। यही जो हड्डी ये होती है एटलस, जो हमारी खोपड़ी का वजन झेलती है। ठीक,
तो गर्दन में कुछ 7 हड्डियाँ होती हैं, एक फैक्ट ये है। चलो अब आता है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय में हमारा आर्म बोन आएंगे, लेग बोन आएंगे, ठीक। तो आर्म बोन कितनी होती है? 64। हाथ के अंदर 64 हड्डियाँ होती हैं कि 32 एक हाथ में, 32 एक हाथ में, ठीक। तो कुछ कंधे में होती है, यहाँ होती है, फिर ये होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है। तो ह्यूमरस होती है जो हाथ के यहाँ आती है, फिर अल्ना होती है, अल्ना होती है हाथ के निचली वाली हड्डी, रेडियस होती है हाथ के ऊपर वाली हड्डी। आप देखेंगे हाथ को पकड़ के यहाँ से इस हिस्से को देखिए तो यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, तो ऊपर वाली है रेडियस, नीचे वाली है अल्ना, ठीक है। फिर यहाँ पर होती है ये हड्डियाँ जिससे जुड़ी होती हैं कार्पल्स, यहाँ पर होती है मेटाकार्पल्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आ गया लेग बोन। लेग बोन में होती है 60 हड्डियाँ, ठीक है। तो ये वाली जो हड्डी होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की, इसका नाम है फीमर हड्डी, ठीक है। तो ये वाली हड्डी सबसे लंबी फीमर हड्डी, ठीक। फिर जो घुटने वाली हड्डी होती है उसे बोलते हैं पटेला, पटेला। ये नाम याद रखने है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है घुटने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पटेला। फिर पैर में भी 2 हड्डियाँ होती है, जैसे यहाँ पर 2 हड्डियाँ थी ऐसे ही यहाँ पर 2 पैर में हड्डियाँ होती है। तो सामने वाली होती है उसे बोलते हैं टिबिया, और जो पिछले वाली होती है उसे बोलते हैं फेबुला, फेबुला टिबिया, सामने वाली टिबिया और फेबुला पीछे वाली। देखिए पटेला के साथ टिबिया, घुटना सामने है तो टिबिया भी सामने होगी और फेबुला पीछे होगी। फिर यहाँ पर टार्सल्स और ये वाली हड्डियाँ होती है मेटाटार्सल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए, हड्डी और हड्डी का जो जोड़ होता है वो लिगामेंट कहलाता है, हड्डी और मांसपेशी का जो जोड़ होता है वो टेंडन कहलाता है, पसली और पसली का जो जोड़ होता है वो स्टर्नम कहलाता है, ठीक। तो ये फैक्ट आप याद रखना जरूर। चलो अब थोड़ा सा फैक्ट आ गए, क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है वो लगभग खत्म हो चुका है, केवल अब जब फैक्ट चलेंगे। WBC जो है वो रक्त में मरती है, जो WBC होती है वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे ब्लड में जाकर खत्म होती है, ठीक। सामान्यतः हड्डियों में 50% जल होता है, कोई बात नहीं। स्तनधारियों में भ्रूण अवस्था में अस्थियों का निर्माण मीसोडर्म में होता है, ठीक, मीसोडर्म में। अस्थियों के निर्माण में ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाओं का भी योग होता है, ठीक है। लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधियां कार्टिलेज की बनी होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। ये जो कार्टिलेज होता है ये होता है कार्टिलेज, ये बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास केंद्र होता है, मतलब बचपन में हड्डियाँ इसी से विकसित होती हैं। ये भी संयोजी ऊतक के समान ही भ्रूण की मीसोडर्म में उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर ये जो कार्टिलेज होता है इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कोड्रिन नामक प्रोटीन का होता है। जैसे वहाँ पर था कि हमारी हड्डी किस प्रोटीन की बनी होती है, तो इसमें होती है ओसिन प्रोटीन, ओसिन। इसी प्रकार जो हमारा मैट्रिक्स होता है इसका कार्टिलेज का वो बना होता है कोड्रिन का, ठीक। फिर श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिक तंतुओं का जाल फैला होता है जो दृढ़ता और लोचता प्रदान करता है। कोर्टेक्स क्या है? कोर्टेक्स केवल इतनी सी चीज़ है कि श्वेत होता है कोलेजन, सफ़ेद कोलेजन और पीला इलास्टिक तंतु, ये मिलकर एक ऐसी संरचना बना देता है जो लोचता मतलब जो इलास्टिसिटी प्रदान करता है, ठीक। फिर कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कुछ कोशिकाएं होती है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कोई बात नहीं। हड्डियों की सघनता बोन डेंसिटोमीटर से मापी जाती है, बोन डेंसिटोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। हड्डियों के कुछ रोग हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थोराइटिस, ये घुटने वाला दर्द है। फिर रिकेट्स होता है जो विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। जो त्वचा है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना। जन्म के समय पूर्ण विकसित हड्डी कौन सी होती है? कान की जो हड्डी होती है ये बचपन से ही पूरे तैयार होकर आती है, जब तो बच्चे खूब छोटी छोटी बात हुई इतने इससे ध्यान से सुनते हैं, बिल्कुल कान की हड्डी पूर्ण विकसित होती है। मानव शरीर और अस्थियों में कैल्शियम को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होती है पैराथायराइड। जो पैराथायराइड है ये कैल्शियम को नियंत्रित करती है। लंबी अस्थियों में हैवर्स कैनाल्स पाई जाती है। हैवर्स कैनाल्स मैंने आपको दिखाया था, ये चीज़ें ये बोलते हैं हैवर्स कैनाल्स, ठीक। यहाँ पर WBC और RBC आदि का निर्माण होता है, वो मैं आपको दूसरे चैप्टर में समझा दूंगा, ठीक। तो आज का हमारा सेशन हो चुका है कंप्लीट,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। बस इतनी सी बात है, बाकी आप ये करिए, बाकी मैं अगले लेक्चर की तैयारी करता हूँ। धन्यवाद।